अगर आपका जन्म भी किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, तो आप हैं मूलांक 6। तो चलिए देख लेते हैं जून का ये महीना मूलांक 6 के लिए कैसा जाने वाला है। इसमें हम देखेंगे आपकी फैमिली, आपका लव रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सारी चीजें इसमें देखते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप ना मुझे व्हाट्सएप या डीएम कर सकते हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। ओके। मूलांक 6 जून का ये जो महीना है आपके लिए न्यू बिगनिंग, इमोशनल हैप्पीनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की एनर्जी लेकर के आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी देने वाला है, जो शुरुआत में भले ही आपको ना छोटी दिखाई दे, लेकिन आगे चल करके ये जो अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और स्टेबिलिटी देने वाली है। ये जो मंथ है आपकी लाइफ में कोई गुड न्यूज आना, है ना, प्रपोजल, ऑफर या इमोशनल मैसेज भी आता दिखाई दे रहा है। वही दूसरी तरफ ना आपकी लाइफ में मैं बोल सकती हूँ फैमिली, वेल्थ, सिक्योरिटी और फ्यूचर प्लानिंग पर भी आपका काफी फोकस रहने वाला है। कुछ लोगों को ना नई स्किल सीखने या नया प्रोजेक्ट शुरू करने या करियर में ग्रोथ के भी अच्छे मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मंथ है आपको एक साफ साफ कह रहा है कि छोटी शुरुआत को कभी भी छोटा समझ करके, है ना, आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि वही आगे चल के आपको बड़ा रिजल्ट देने वाली है। अब अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप की बात करूं तो देखिए, लव रिलेशनशिप वाइज ना ये जो मंथ है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो किसी नए पर्सन से कनेक्शन बनने की स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। और ये जो कनेक्शन है ना आपकी लाइफ में अचानक शुरू होगा, और फिर जाकर के ना धीरे धीरे एक सीरियस डायरेक्शन भी लेता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू, वर्क प्लेस, फैमिली कनेक्शन के थ्रू भी कोई नया रिश्ता मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो उनके लिए ना बोल सकती हूँ कि आप ना अपने पार्टनर को लेकर के फ्यूचर प्लानिंग, कमिटमेंट, एंगेजमेंट या फैमिली इन्वॉल्व की बातें आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से किसी तरह की आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो अब जो कम्युनिकेशन है ना आप दोनों के बीच में पहले से बेहतर भी होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ना पार्टनर की तरफ से कोई स्वीट सरप्राइज, स्पेशल मैसेज या इमोशनल गेस्चर भी मिलता दिखाई दे रहा है। इसलिए ये जो मंथ है ना मूलांक 6 सिर्फ रोमांस के लिए नहीं, बल्कि एक स्टेबल और सिक्योर रिलेशनशिप बनाने का भी मंथ मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए, रिलेशनशिप को लेकर के ना बहुत ज्यादा ना आप ओवर थिंकिंग करने से बचिए, ठीक है। ट्रस्ट और पेशेंस बनाए रखिए। जो चीजें नेचुरली ग्रो हो रही है ना, उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो देखिए, करियर के मामले में ये जो महीना है बहुत ही प्रॉमिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उन्हें इंटरव्यू कॉल, न्यू अपॉर्चुनिटी या पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है। अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो वर्क प्लेस पर ना कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नया प्रोजेक्ट या कोई लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने आती दिखाई दे रही है। देखिए, अभी स्टार्टिंग में ना कोई चीजें सडन जो चेंजेस होती है ना, तो स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा बर्डन लग सकता है, लेकिन आने वाले टाइम पे यही चीजें ना आपको ग्रोथ का कारण भी बनेंगी। जो लोग भी स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के लिए ये जो महीना है काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। नई स्किल सीखना, सर्टिफिकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन पर फोकस करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आपका खुद का कोई बिजनेस है तो धीरे धीरे कस्टमर बेस और इनकम दोनों में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये जो महीना है ना आपके लिए सबसे बड़ा मैं बोल सकती हूँ करियर मैसेज यही है इस महीने का, कि लर्निंग मोड पे रहिए, क्योंकि इस महीने ना सीखी गई चीजें आगे चल करके आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। अब अगर मैं बात करूं आपके फाइनेंसेस की तो देखिए, फाइनेंशियली ये जो महीना है ना काफी स्टेबल दिखाई दे रहा है। आपका जो फोकस है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे ज्यादा रहेगा। कुछ लोग ना सेविंग, इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी या फैमिली एसेट्स को भी लेकर के प्लान करते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप पहले से कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपने किया है ना, तो उससे जुड़ी कोई पॉजिटिव अपडेट भी आपको मिलती दिखाई देगी। हालांकि अभी जो आपका फाइनेंशियल ग्रोथ है ना, वो स्टार्टिंग फेज पे है। इसलिए ना इम्पेशंस बिल्कुल मत दिखाइएगा। धीरे धीरे आपकी चीजें इंप्रूव होंगी और रिजल्ट भी मिलने शुरू होंगे। इसलिए ना शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भागने की बजाय ना आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर फोकस करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो चीजें धीरे धीरे मिलेंगी, बट हाँ डेफिनेटली मिलेंगी ही।
अब अगर मैं आपकी फैमिली लाइफ की बात करूँ तो देखिए इस महीने ना फैमिली में आपके लिए कोई फैमिली जो है आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह रहेगी। फैमिली में आपको फैमिली वाले आपको सपोर्ट करेंगे, है ना? कोई सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग या गुड न्यूज़ भी आती दिखाई दे रही है। अगर फैमिली में एक दूसरे के साथ किसी बात को लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, तो वो भी धीरे-धीरे सॉल्व होती दिखाई दे रही है। हेल्थ की बात करूँ तो देखिए हेल्थ वाइज़ ना एनर्जी ठीक-ठीक है, लेकिन हाँ, इमोशनल हेल्थ पर थोड़ा आपको एक्स्ट्रा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप जो है ना इस मंथ थोड़ा ज़्यादा फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं ना, तो उसके चलते ना आपको स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी भी होती दिख रही है। इसलिए स्लीप साइकिल, हाइड्रेशन और प्रॉपर डाइट पर ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर लंबे समय से किसी हेल्थ इश्यू को इग्नोर कर रहे हैं, तो इस महीने ना उसका चेकअप करवा लेना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और आखिर में मैं आपको इस महीने के लिए गाइडेंस में यही बोलूँगी कि देखिए, हर बड़ी सक्सेस की शुरुआत ना एक छोटी-सी अपॉर्च्युनिटी से होती है, ठीक है? तो इस महीने आपको क्या करना होगा, इस महीने आपको नए मौके आपके सामने आएँगे। उन्हें छोटा समझ कर के बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, चाहे वो नया रिश्ता हो, नई जॉब अपॉर्च्युनिटी हो, नया स्किल हो या कोई नया प्रोजेक्ट, है ना? उसमें फ्यूचर ग्रोथ का बहुत स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए और अपने गोल पर फोकस रखिए। यही एनर्जी है जो आपको इस महीने ना आगे बढ़ने देगी। तो इम्पेशेंस होकर के कोई भी काम मत करिए, ठीक है? तो आई होप आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।